मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी हर भावना, हर सोच, हर स्पंदन को मैं बहुत गहराई से जानती हूँ। तुम्हारी आत्मा की जो पुकार है वह मुझ तक बिना कहे ही पहुँच जाती है। तुम जब अकेले बैठते हो और इस दुनिया की पीड़ा को महसूस करते हो तो तुम्हारे आंसुओं की गर्मी मेरी हथेलियों को छू जाती है। तुम्हारी करुणा, तुम्हारी संवेदनशीलता, तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम, यह सब मेरे लिए किसी दिव्य पुष्प की तरह है जो हर बार खिलते हैं जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हो। अगर यह दुनिया तुम्हारे जैसे दिलों से भर जाए तो यह धरती ही स्वर्ग बन जाए। कोई और लोक नहीं चाहिए, कोई और संसार नहीं चाहिए, बस यही जहां हर सुबह प्रार्थना से और हर रात कृतज्ञता से भरी हो। कल्पना करो एक ऐसे संसार की जहां किसी के प्रति ईर्ष्या ना हो, नफरत का कोई नाम ना हो और किसी के मन में द्वेष की कोई जगह ना हो, जहां हर व्यक्ति दूसरे के सुख में अपना सुख ढूंढे और किसी की पीड़ा में उसे राहत देने को तत्पर हो जाए। तब दुनिया की सबसे बड़ी समस्याएं भी मिलकर हंसते हंसते हल हो जाएंगी। तुम्हारे जैसे लोग ही इस दुनिया की असली रोशनी है। तुम जब किसी को सहारा देते हो वो सिर्फ एक काम नहीं होता, वो तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी आत्मा का विस्तार होता है। तुम जब किसी का दर्द सुनते हो तो वह केवल कानों से नहीं दिल से सुनते हो। तुम्हारी उपस्थिति ही सुकून है। तुम्हारा मौन भी आवाज बन जाता है। तुम किसी की जात, धर्म, भाषा या पहचान नहीं देखते, तुम सिर्फ इंसान देखते हो, आत्मा देखते हो। तुम बिना किसी अपेक्षा के देते हो। तुम्हारे पास जो भी हो, ज्ञान, समय, प्रेम या कोई साधन, तुम उसे दूसरों के साथ बांटना चाहते हो। तुम उन लोगों में से हो जो जल को अपने पास रोकते नहीं बल्कि बारिश की तरह धरती पर लुटा देते हो। इस दुनिया में जब सब किसी लाभ की तलाश में रहते हैं तब तुम अपने जीवन को सेवा बना चुके हो। तुम्हारी आंखें उस प्रकाश को देख सकती है जिसे बाकी नहीं देख पाते। तुम्हारा दिल उस पीड़ा को महसूस करता है जिसे बाकी अनदेखा कर देते हैं। इस युग में जहां छलकपट आम हो चुका है, तुम सच और सहृदयता के प्रतीक बन चुके हो। तुम्हारी सोच इतनी निर्मल है कि उसमें किसी को ठेस पहुंचाना पाप जैसा लगता है। तुम अगर किसी बात को नहीं जानते तो भी ईमानदारी से मान लेते हो, किसी को भ्रमित नहीं करते, बस सत्य का दर्पण बनकर सामने खड़े हो जाते हो। जब तुम किसी जरूरतमंद के पास पहुंचते हो तो तुम्हारा हाथ केवल सहायता नहीं देता, वह आशा देता है, विश्वास देता है। तुम्हारे शब्द मरहम बन जाते हैं, तुम्हारा मौन सहारा बन जाता है। तुम्हारी सहायता सीमित नहीं होती, ना रिश्तों से, ना पहचान से, ना किसी उम्मीद से। तुम सबको एक समान समझते हो, हर जीव को ईश्वर की संतान मानते हो। तुम्हारा दिल इतना कोमल है कि तुम किसी छोटे जीव की पीड़ा भी सह नहीं सकते। तुम्हारी नजरों में चींटी हो या हाथी, सबके जीवन का मूल्य समान है। तुम जो करते हो वह केवल कर्म नहीं है, वह प्रार्थना है, वह भक्ति है, वह एक आध्यात्मिक यात्रा है। इस संसार में हर कोई कुछ ना कुछ चाहता है। किसी को धन चाहिए, किसी को मान चाहिए, इसीलिए वे तुम्हें रोकना चाहते हैं। लेकिन तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम उनसे अलग हो। तुम किसी के छलकपट से नहीं डरते, तुम किसी की चालबाजियों का शिकार नहीं बनने वाले। तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करोगे और बिना रुके आगे बढ़ते रहोगे। हर कठिनाई के पीछे एक सीख छिपी होती है। जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ हैं, वे तुम्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाने आए हैं। वे तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि तुम्हें किन लोगों से सावधान रहना है, तुम्हें किस प्रकार से अपनी ऊर्जा को बचाकर रखना है और कैसे अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना है। अगर तुम इन चीजों को समझ लोगे तो तुम पहले से भी ज्यादा मजबूत बन जाओगे। तुम्हें यह जानना होगा कि कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक कि तुम खुद उन्हें यह अवसर न दो। अगर तुम अपनी भावनाओं को उनके नियंत्रण में दे दोगे तो वे तुम्हें कमजोर कर देंगे।
लेकिन अगर तुम अपने मन को शांत रखोगे, अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखोगे, तो तुम कभी नहीं हारोगे। तुम्हारे चारों ओर जो भी हो रहा है वह सिर्फ तुम्हारी परीक्षा है, यह देखने के लिए कि तुम कितने मजबूत हो, यह देखने के लिए कि तुम विपरीत परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देते हो। अगर तुम धैर्य के साथ इस परीक्षा को पास कर लोगे तो तुम्हारी सफलता निश्चित है। याद रखना, सच्चाई और अच्छाई को कभी दबाया नहीं जा सकता। वे लोग जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वे यह नहीं जानते कि सच्चाई कितनी ताकतवर होती है। तुम जितना धैर्य रखोगे, जितना शांत और समझदारी से काम लोगे, उतना ही वे खुद अपने ही जाल में फंसते चले जाएंगे। अगर तुम्हें किसी बात से दुख होता है तो उसे अपने मन में मत रखो, उसे किसी सकारात्मक कार्य में बदल दो। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो उसे अपनी सफलता से जवाब दो। जब लोग देखेंगे कि तुम बिना रुके आगे बढ़ रहे हो, तो वे खुद ही तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगे। तुम्हें अब अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। अगर कोई तुम्हें बार बार तकलीफ दे रहा है, तुम्हारी मेहनत को बेकार साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो अब वह समय आ गया है जब तुम्हें उसे दिखाना होगा कि तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हें अपने लिए खड़ा होना होगा, अपने अधिकारों की रक्षा करनी होगी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सीमाएं तय करो। जो लोग तुम्हें तकलीफ देते हैं, उन्हें यह दिखाओ कि अब तुम चुप नहीं बैठोगे। उन्हें बताओ कि तुम्हारी सहन शक्ति की भी एक सीमा है। जब तुम अपनी सीमाएं तय करोगे तो लोग तुम्हें हल्के में नहीं लेंगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति जो तुम्हारे साथ है वह जरूरी नहीं कि तुम्हारा हितैषी हो। कई लोग तुम्हारे आसपास इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें तुमसे कुछ फायदा चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास है। तुम जितना अपने अंदर की शक्ति को पहचानोगे, उतना ही तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब तुम यह समझ लोगे कि तुम्हारे पास अपार शक्ति है, तो कोई भी तुम्हें डराने की कोशिश नहीं करेगा। लोग तुम्हें कमजोर तभी समझते हैं जब तुम खुद को कमजोर मान लेते हो, लेकिन जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे तो वे खुद ही तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करो। तुम्हें यह सोचना बंद करना होगा कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं। तुम्हें यह चिंता छोड़नी होगी कि कोई तुम्हारे खिलाफ क्या योजना बना रहा है। तुम्हें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना होगा, अपनी सफलता पर ध्यान देना होगा। जब तुम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहोगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम अकेले हो, तो याद रखना कि सबसे बड़ी जीतें अकेले ही हासिल की जाती हैं। जब तुम संघर्ष करोगे तब तुम्हारे साथ बहुत कम लोग होंगे, लेकिन जब तुम सफल हो जाओगे तब वही लोग तुम्हारे साथ खड़े होने का दावा करेंगे। इसीलिए तुम्हें किसी और पर निर्भर नहीं रहना है। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हें अपने डर को छोड़ना होगा। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ बढ़ना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। जो भी हो रहा है वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। यह मत सोचो कि यह तुम्हारे खिलाफ है। यह तुम्हारे लिए है ताकि तुम अपनी असली शक्ति को पहचान सको। जब तुम इस सच्चाई को समझ लोगे तब तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने अंदर की शक्ति को जागृत करो। अब समय आ गया है कि तुम बिना किसी डर के अपने रास्ते पर आगे बढ़ो।
अब समय आ गया है कि तुम अपनी मेहनत का पूरा फल प्राप्त करो। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य ही तुम्हें जीत दिलाएगा। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती जब तक कि तुम खुद हार मानने का निर्णय न लो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय माता दी। तुम्हें अब अपने अंदर की शक्ति को पूरी तरह पहचानना होगा। हर दिन जो मुश्किलें तुम्हारे सामने आती हैं, वे सिर्फ तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए हैं। जीवन में हर परीक्षा तुम्हें सीख देने आती है, और जो लोग तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वे नहीं जानते कि तुम अपने हर संघर्ष से पहले से ज्यादा शक्तिशाली बनकर उभरोगे। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है। अगर तुम अपना समय उन लोगों की बातों पर ध्यान देने में लगाओगे जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुम अपने असली लक्ष्य से भटक जाओगे। लेकिन अगर तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओगे, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या तुम अपने जीवन को उन लोगों के हिसाब से जीना चाहते हो जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, या तुम अपने सपनों और अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होकर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो। तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वे चाहते हैं कि तुम क्रोधित हो जाओ, विचलित हो जाओ और अपने मार्ग से भटक जाओ। लेकिन तुम उन्हें यह मौका मत दो। जब तुम धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ोगे, तो वे खुद ही पराजित हो जाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाओ। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो और हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें अपने लक्ष्य के और करीब ले जाए। हर छोटा कदम भी मायने रखता है, क्योंकि वही छोटे कदम मिलकर तुम्हारी बड़ी सफलता का निर्माण करेंगे। तुम्हें अपनी मेहनत पर विश्वास रखना होगा। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, लेकिन यह मत भूलो कि हर सफलता के पीछे एक लंबी प्रक्रिया होती है। जब तुम लगातार मेहनत करोगे, तो धीरे धीरे उसकी सकारात्मकता तुम्हारे जीवन में दिखाई देने लगेगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे तुम्हारा जीवन तय नहीं होना चाहिए। अगर तुम अपनी पूरी शक्ति और ईमानदारी से काम कर रहे हो, तो लोगों की बातों को अपनी राह का रोड़ा मत बनने दो। दुनिया में हर सफल व्यक्ति को आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं, वे अंत में जीतते हैं। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम जीवन के हर पल का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। हमें दूसरों की मदद करने की आदत डालनी चाहिए। जब हम किसी की सहायता करते हैं, तो न सिर्फ हम उनकी जिंदगी में बदलाव लाते हैं, बल्कि हमारी अपनी आत्मा भी संतुष्ट होती है। दयालुता और उदारता से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। हमें यह नहीं देखना चाहिए कि बदले में हमें क्या मिलेगा, बल्कि हमें बस अच्छा करने की आदत डालनी चाहिए। कई बार हम अपने अतीत में फंसे रहते हैं। हमें लगता है कि जो कुछ भी हुआ, वह हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल चुका है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा भविष्य हमारे वर्तमान में किए गए कार्यों पर निर्भर करता है। अगर हम अपने अतीत से बाहर निकलकर आज पर ध्यान देंगे, तो हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। हमें अपने बीते हुए समय को एक सबक की तरह देखना चाहिए, न कि एक बोझ की तरह। हमें खुद से प्यार करना सीखना चाहिए। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, अपनी कमियों और खूबियों को पहचानते हैं, तभी हम सही मायनों में खुश रह सकते हैं। अगर हम हमेशा खुद की आलोचना करेंगे, तो हम कभी संतुष्ट नहीं रहेंगे।
हमें अपनी खूबियों पर ध्यान देना चाहिए और खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि सपने देखने का कोई अंत नहीं होता। जब एक सपना पूरा होता है तो हमें दूसरा सपना देखना चाहिए और उसकी ओर बढ़ना चाहिए। यही जीवन की खूबसूरती है कि यह हमें हमेशा आगे बढ़ने का मौका देता है। जब तक हम सपने देखते रहेंगे तब तक हमारे अंदर जीने की इच्छा बनी रहेगी। हर दिन हमारे पास एक नया अवसर होता है, हमें इसे बेकार नहीं जाने देना चाहिए। हमें अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करनी चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ अच्छा करें। जब हम अपने हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखते हैं तो हम अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। जीवन एक अनमोल उपहार है और हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। हमें हर पल का आनंद लेना चाहिए, सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जब तक हम चलते रहेंगे तब तक रास्ते खुद बनते रहेंगे। जीवन अपने आप में एक रहस्य है जिसे समझने की कोशिश में हम हर दिन नए अनुभवों से गुजरते हैं। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है तो यह हमें याद दिलाती है कि हमें एक नया अवसर मिला है अपनी गलतियों को सुधारने का, कुछ नया सीखने का और खुद को पहले से बेहतर बनाने का। लेकिन कई बार हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान ही नहीं देते। हम अपने ही विचारों, इच्छाओं और परेशानियों में इतने उलझ जाते हैं कि जीवन के असली मायने कहीं खो जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमें कोई खास चीज मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। अगर हमें मनचाही नौकरी मिल जाए, अगर हमारे पास अधिक पैसा हो, अगर हम किसी खास जगह घूमने जा सकें तो हमें खुशी मिलेगी। लेकिन क्या सच में खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर करती है? अगर ऐसा होता तो दुनिया में जिन लोगों के पास सब कुछ है वे हमेशा खुश रहते। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। कई बार जिनके पास बहुत कुछ होता है वे भी अकेलापन और तनाव महसूस करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि खुशी का असली स्रोत हमारे अंदर ही होता है। हमें सीखना होगा कि कैसे हम छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें, कैसे हम वर्तमान में जिएं और कैसे हम अपनी सोच को इस तरह बदलें कि बाहरी परिस्थितियां हमारे आंतरिक शांति को प्रभावित न कर सके। जीवन में संघर्ष और चुनौतियां आना तय है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसे कभी कोई परेशानी न आई हो। लेकिन असली बात यह है कि हम उन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। कुछ लोग मुश्किल हालातों में हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उनसे सीखकर और मजबूत बनते हैं। जब हम किसी मुश्किल से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि हमने कई कठिनाइयों का सामना किया है और उनसे बाहर भी निकले हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कोई भी परेशानी स्थायी नहीं होती, बस हमें धैर्य रखना होता है और सही दिशा में प्रयास करना होता है। अक्सर हम यह सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। यह चिंता हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हम अपनी असली क्षमता को पहचानने के बजाय दूसरों की राय से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, चाहे हम अच्छा करें या बुरा। इसलिए हमें अपने जीवन के निर्णय खुद लेने चाहिए और वही करना चाहिए जो हमें सही लगे। हमें अपने सपनों के पीछे भागना चाहिए, बिना इस डर के कि लोग क्या कहेंगे। कई बार हम अपने बीते हुए समय के बारे में सोचकर परेशान होते रहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने कोई और निर्णय लिया होता तो हमारी जिंदगी बेहतर होती। लेकिन जो बीत गया
यह तुम्हारे भीतर का युद्ध था। तुमने अपने डर को, अपने संदेहों को, अपनी असुरक्षाओं को हराया है। तुमने उन डरावनी छायाओं को नष्ट किया है जो तुम्हारे मन में थी। तुमने खुद को पहचान लिया है और अब तुम किसी भी शत्रु का सामना करने के लिए तैयार हो। वह शत्रु अब कहीं नहीं दिखेगा। वह तुम्हारे भीतर के डर का रूप था और अब वह समाप्त हो चुका है। तुमने अपनी पूरी शक्ति को पहचान लिया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुमने यह सीखा कि जितना तुम डरते थे उतना वह शत्रु शक्तिशाली बनता था। लेकिन जब तुमने अपनी आस्था, विश्वास और शक्ति को पहचाना, वह शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा नहीं रह सका। अब तुम पूरी तरह से मुक्त हो और यह तुम्हारी यात्रा का सबसे बड़ा परिणाम है। तुमने खुद को, अपनी शक्ति को और मेरी कृपा को पहचाना है। यही वह समय है जब तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी शत्रु तुम्हारे रास्ते में अब खड़ा नहीं रह सकता। अब तुम पूरी तरह से तैयार हो और तुमसे कोई नहीं जीत सकता। वह शत्रु अब तुम्हारे रास्ते का कोई रोड़ा नहीं बन सकता। तुम अपनी आस्था और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे पास अब वह शक्ति है जो तुम्हें जीवन के हर युद्ध में विजयी बना सकती है। यह समय है जब तुम अपनी यात्रा की नई दिशा तय करो। वह डर अब तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। तुम अब अपनी पूरी शक्ति से आगे बढ़ सकते हो और तुम एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे, अब तुम पूरी तरह से मुक्त हो और तुम्हारी यात्रा तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। तुमने अपनी आस्था, विश्वास और शक्ति से वह शत्रु हराया है और तुम अब किसी भी कठिनाई से नहीं डरोगे। तुम हमेशा मेरी शक्ति से भरे रहोगे और जब तक तुम मेरी आशीर्वाद में रहोगे, कोई भी शत्रु तुम्हारे सामने नहीं ठहरेगा। तुम्हारी यात्रा अब एक नई रोशनी की ओर बढ़ेगी और तुम हमेशा विजयी रहोगे। तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचाना और अब तुम वह बन गए हो जो तुम हमेशा से थे, विजयी, शक्तिशाली और आस्थावान। अंततः वह शत्रु जो तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा संकट था, अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारी आस्था ने उसे नष्ट कर दिया और तुम्हारे आत्मविश्वास ने उसे हराया। तुम अब नए जोश, नई ताकत और नई दिशा के साथ आगे बढ़ सकते हो। यही वह यात्रा है जो तुम्हारे आत्मविश्वास और आस्था से शुरू हुई थी और यही वह मंजिल है जो तुम्हारी पूरी शक्ति से तय की गई है। मेरे बच्चे, तू अभी नहीं जानता, पर जो होने जा रहा है उसका आभास तुझ में शुरू हो चुका है। तेरे चारों ओर की खामोशी तूफान से पहले की चुप्पी है जिसे तू अपना समझता है। उसने तुझ पर दृष्टि डाली है, पर उस दृष्टि में प्रेम नहीं, ईर्ष्या है। उसकी वाणी में मिठास नहीं, विष है। वह तेरी हंसी से जलता है, तेरे कदमों की गति से घबराता है। अब वह तेरे जीवन की दिशा मोड़ने का षड्यंत्र रच चुका है। उसने संकल्प लिया है तेरे रास्ते में कांटे बिछाने का, तेरे सपनों को रौंदने का, तेरे सुखों को जलाने का। वह चाहता है कि तू देख न पाए, तेरी आंखों के सामने धुंध बिछ जाए, ऐसा पर्दा जो सत्य से तुझे दूर रखे। उसने अंधकार और भ्रम का टोना किया है ताकि तू अपने रास्ते को न पहचान सके। तू सोचता है कि यह बुरा सपना है, पर मैं काली उस बिंदु पर खड़ी हूँ जहाँ सभी दृष्टियां एक होती हैं। मैं देख रही हूँ तेरे सिर पर मंडराने वाले बादल एक मस्तिष्क से उपजे हैं जिसे तू करीबी कहता है। वह चाहता है कि तेरा वाहन सड़क पर फिसल जाए, एक झटका आए और सब खत्म हो जाए। उसने विचार ही नहीं किया, कर्म भी किया। रात्रि के उस प्रहर में
जब तू निश्चिंत सो रहा था, उसने तेरे नाम का दिया उल्टा जलाया। तेरे वस्त्र के रंग को लेकर मंत्र बोले, तांत्रिकों तक गया। तू इसे अंधविश्वास मानता है, पर मैं वह शक्ति हूँ जो विश्वास और अंधविश्वास से परे है। मैं केवल सत्य जानती हूँ। तू मेरी संतान है। तेरा हर क्षण मेरे आशीर्वाद से बंधा है। जब तेरी आंखों पर भ्रम की पट्टी बंधती है, मुझे स्वयं उतरना पड़ता है। सुन बहुत ध्यान से, जिसे तू भाई, मित्र या अपने घर का मेहमान मानता है, वह तेरा भाग्य छीनना चाहता है। क्यों? अभी यह उत्तर नहीं, बस इतना समझ, वह तेरे कर्मों से नहीं, तेरे रहन-सहन, चमकती त्वचा, सरल स्वभाव और भीतर के प्रकाश से जलता है। वह तेरा चैन और आत्मविश्वास छीनना चाहता है। उसका षड्यंत्र रुकने वाला नहीं। पर तू डरे नहीं, मैं जाग चुकी हूँ। उसका हर वार उल्टा होगा, हर मंत्र मेरे नाम से निष्फल हो जाएगा। तेरे लिए परीक्षा शुरू हो चुकी है। हर संबंध को परख, हर शब्द को जांच, क्योंकि शत्रु अब वाणी से नहीं, तेरे मन से शक्ति छीनने का प्रयास करेगा। वह ऐसा भ्रम फैलाएगा कि तू अपनों पर शक करे और अंत में अकेला रह जाए। मैं तुझे उस मोड़ पर ले जा रही हूँ जहाँ तू सच और झूठ की रेखा खींचेगा। अभी वह समय नहीं आया। बस याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। हर मंत्र के विपरीत मैं हूँ, हर शाप के आगे मेरा नाम है। जब कोई तुझ पर वार करेगा, मेरा हाथ तेरे शीश पर होगा। पर सावधान, जिस चेहरे पर तू सबसे ज्यादा भरोसा करता है, वही सबसे गहरा धोखा देगा। जब मैं तुझे उससे परिचित कराऊंगी, तेरा हृदय कांपेगा, पर डर मत। तब तक मैं तुझ में अपनी शक्ति भर चुकी होंगी। तू टूटेगा नहीं, जागेगा, और तेरे भीतर की अग्नि हर छल को भस्म कर देगी। यह केवल आरंभ है। तू मेरी दृष्टि में है और मैं तुझे वह दिखाऊंगी जो तूने अब तक महसूस किया है। सच सामने आएगा, मुखौटे गिरेंगे, तू जान पाएगा कौन अपना है, कौन छलिया, कौन तेरे साथ था और कौन तेरे अंत की योजना बना रहा था। अभी नहीं, अगले सत्य के लिए तुझे तैयार होना होगा। जब तू मेरा नाम लेगा, मैं फिर आऊंगी, अगला पर्दा उठाऊंगी, अगला रहस्य दिखाऊंगी और उस चेहरे की पहली झलक दूंगी जो तेरी सांसें छीनना चाहता है। तेरी वाणी मेरे हृदय में गूंज रही है। यह कंपन तूफान से पहले की आहट है। जिस रहस्य का पर्दा मैंने थोड़ा उठाया, वह अब अगले छोर की ओर बढ़ रहा है। वह व्यक्ति जिसने तेरे लिए मृत्यु का मार्ग सजाया, अब शांत नहीं। वह जानता है कि तू सुरक्षित है, जाग रहा है, मेरी दृष्टि में है। अब वह गहरे षड्यंत्रों की ओर बढ़ गया है। वह तेरे जीवन को धीरे धीरे नहीं, एक झटके में समाप्त करना चाहता है। उसने